हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरामेडिकल स्टडी। तो चलिए आज फिर से हम फटाफट 51 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। चलिए फटाफट देखेंगे सारा का आंसर। तो आज का जो ये है टिश्यू चैप्टर से लिया गया सारा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक किसे कहते हैं? समान संरचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा, कौन सा ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? आपका संयोजी ऊतक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजी ऊतक। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा, कौन सा ऊतक हृदय में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आपका ये अनैच्छिक ऊतक जो होता है कहाँ पाया जाता है? हृदय में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद लिखा, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना और वापस लाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक का कार्य क्या है। तो संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है? ये शरीर के सभी अंगों को जोड़ कर रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद लिखा, कौन सा संयोजी ऊतक शरीर में ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। तो कौन सा? वसीय ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक हड्डियों के बीच पाया जाता है। तो कौन सा ऊतक हड्डियों के बीच पाया जाता है? कोमला अस्थि, यानी इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कार्टिलेज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 लिखा है, कौन सा ऊतक शरीर का आवरण बनाता है। कौन सा बनाता है? ये बनाता है अनाच्छादित ऊतक, यानी एपिथेलियल टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक ऊतक किस पर निर्भर करता है। ऐच्छिक ऊतक किस पर निर्भर करता है? ये हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण पर निर्भर करता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, कौन सा ऊतक चमकदार और सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का और चमकदार रेशेदार ऊतक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, ऐच्छिक ऊतक का उदाहरण कौन सा है। ऐच्छिक ऊतक का उदाहरण क्या है? हाथ पैर की पेशियां जो होगा ऐच्छिक ऊतक का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इच्छा के अनुसार होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा अनैच्छिक ऊतक का उदाहरण है। कौन सा हो जाएगा? हृदय की पेशी आपका कौन हो जाएगा? अनैच्छिक ऊतक का उदाहरण। ठीक, उसके बाद लिखा, तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है तंत्रिका ऊतक। स्पाइनल कॉर्ड का बात कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक धमनियों और शिराओं को सहारा देता है। तो कौन सा देता है? आपका ये हो जाएगा रेशेदार ऊतक। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ। इसका इंग्लिश होता है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू, तो इसका हिंदी हो जाएगा रेशेदार ऊतक। क्या हो जाएगा? रेशेदार ऊतक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लिखा है, कौन सा संयोजी ऊतक हल्के गुलाबी रंग का और चिकना होता है। तो कौन सा होता है? आपका ये होता है कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोमला अस्थि उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन संयोजी ऊतक? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद मस्तिष्क किन ऊतकों से बना होता है। किन ऊतक से बना होता है? तंत्रिका ऊतक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वसा फैट शरीर में किसका कार्य करता है। तो ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद शरीर की बाहरी परत किस ऊतक से बनी होती है। किस ऊतक से बनी होते? ये बनी होती है आपका आच्छादक ऊतक, यानी एपिथेलियल टिश्यू। इसका क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को लचीला और मजबूत कौन सा ऊतक बनाता है। कौन सा ऊतक बनाता है? आपका कोमलाकार अस्थि, यानी कार्टिलेज बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कार्टिलेज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है। तो कौन सा ऊतक शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है? आपका संयोजी ऊतक जो होता है ये शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा, निम्न में से कौन सा ऊतक ऊर्जा संग्रहण करता है। कौन सा? वसीय ऊतक। वसीय ऊतक आपका ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद लिखा, फाइब्रस ऊतक का कार्य क्या होता है। क्या होता है? धमनियां और शिरा को सहारा देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओसिफ्लोन्ट यानी कार्टिलेज ऊतक कहाँ पाया जाता है। ओसिफ्लोन्ट कहाँ पाया जाता है? आपका ये पाया जाता है हड्डियों के बीच में। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25 लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक स्वतः कार्य करता और हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। कौन सा? अनैच्छिक ऊतक हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, वो खुद ब खुद कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों की कठोरता किस ऊतक के कारण होता है। कौन सा? ये संयोजी ऊतक के कारण होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक,
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा कौन सा ऊतक हमारी त्वचा, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र की परत बनाता है? कौन सा बनाता? तो आच्छादित ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28 लिखा है मांसपेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? शरीर की गति प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा कौन सा ऊतक शरीर में तंत्रिका संकेतों को स्थानांतरित करता है? कौन सा तंत्रिका ऊतक? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लिखा है हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की? अनैच्छिक होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ऊतक रक्त वाहिनियों की दीवार को मजबूत बनाता है? कौन सा? ये आपका हो जाएगा रेशेदार ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक धमनियां और शिराओं को सहारा देता है? कौन सा? ये भी हो जाएगा रेशेदार ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ऊतक कान नाक के बाहरी हिस्से में पाया जाता है? कौन सा? कार्टिलेज जो होता है ये कान नाक के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 लिखा रक्त किस प्रकार का ऊतक है? कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऐच्छिक मांसपेशी किसके नियंत्रण में होती है? किसके नियंत्रण में होती है? मस्तिष्क के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 लिखा कौन सा ऊतक हड्डियों को जोड़ता है? कौन सा? संयोजी ऊतक हड्डी को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद शरीर की सबसे बाहरी परत कौन सा ऊतक होता है? कौन सा होता है? ये होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। क्या हो जाएगा? आपको अक्षदक ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक भोजन को शरीर में संग्रहित करता है? कौन सा? ये हो जाएगा वसीय ऊतक। ठीक, फैट के रूप में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का मुख्य ऊतक कौन सा होता है? कौन सा होता है? तंत्रिका ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ऊतक शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा? ये आपका हो जाएगा आच्छादित ऊतक। राइट आंसर एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कान और नाक के बाहरी भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका उपास्थि में। किसमें? कमलोअस्थिक ऊतक। कमलास्थिक ऊतक यानी इसको कार्टिलेजिनस टिश्यू बोलते हैं। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा ऊतक शरीर के सभी ऊतकों को जोड़ कर रखता है? कौन सा ऊतक? ये आपका हो जाएगा संयोजी ऊतक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है? कौन संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है? तो ये तंत्रिका ऊतक संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद रक्त किस प्रकार का ऊतक है? किस प्रकार का? संयोजी ऊतक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हार्ट की पेशियां किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ऊतक हमारे शरीर के बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा? ये हो गया आच्छादित ऊतक। राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है? कौन सा ऊतक करता है? ये हो जाएगा आपका रक्त। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा ऊतक हमारी त्वचा और आंतरिक अंगों की ग्रंथियों को ढकता है? कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका एपिथेलियल टिश्यू यानी आच्छादक ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन शरीर में कौन सा ऊतक तंत्रिका संवेगों को संचारित करता है? कौन करता है? यह तंत्रिकीय ऊतक करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक हड्डी और दांत को मजबूत बनाता है? कौन बनाता है? ये बनाता है आपको संयोजी ऊतक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क मुख्य रूप से किस ऊतक से बना होता है? किस ऊतक से बना होता है? तो ये आपका 4 ऑप्शन है संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। लास्ट ऑप्शन है आच्छादित ऊतक। ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगे उसका आंसर कमेंट कर दिया। और ये 52 क्वेश्चन है मांसपेशीय ऊतक मुख्य कार्य क्या होता है? मांसपेशीय ऊतक का शरीर को गति प्रदान करना, रक्त संचार को नियंत्रित करना, शरीर के अंगों को जोड़ना और ऊर्जा संग्रहण करना। तो ये आपका 4 ऑप्शन है 52 का और 51 का। ठीक, तो इन 51 और 52 में जो आंसर आपको लगेगा वो दोनों का आंसर कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको डाउट होगा, जो भी PDF में होगा वो आपको व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।